Hello friends, I am Anjali Patel and you watching Educational and Motivational Hub. So friends, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्सिंग में हम एक नए टॉपिक के साथ आ जाए हैं. So फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलास. सेल के बारे में बेसिक हम आगे पढ़ चुके हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्सिंग का. इस वीडियो में हम सेल के बारे में डीपली पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द सेल. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सेल कहा जाता है. इन्होंने साइटोलॉजी का भी खोज किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है. ही इज ऑल्सो डिस्कवर्ड द डेड सेल. The human body develops from a single cell is called zygote, which result from fusion of ovum and the spermatozoon. जो मानव शरीर की रचना होती है वो एक सिंगल सेल से होती है जिसे जाइगोट कहा जाता है, जो कि फीमेल एग सेल ओवम और मेल सेक्स सेल स्पर्मेटोजोन के फ्यूजन होने से बनता है. नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेलास. सेल के अंदर भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका यूनिक फंक्शन होता है, जिसे हम सेल ऑर्गेनेलास कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विथ प्रोटीन एंड शुगर एम्बेडेड इन देम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलके बनता है, जिसके अंदर प्रोटीन और शुगर के कुछ अणु धसे हुए मिलते हैं. आगे हम पिक्चर में देखेंगे इसका कंपोजिशन. 55% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है और 5% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. इट इज द रिसेप्टर साइट फॉर द नॉन स्टेरॉइड हार्मोन. ये नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर साइट होता है. द सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग अ नंबर ऑफ organelles suspended in watery fluid is called cytosol. जो सेल के सारे ऑर्गेनेलास होते हैं वो एक फ्लूइड के अंदर, सेल के अंदर एक फ्लूइड के अंदर लटकते हुए नजर आते हैं, जिसे उस फ्लूइड को साइटोसोल कहा जाता है. द सेल कंटेन्स एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस इज द साइटोप्लाज्म दैट इज द साइटोसॉल एंड अदर ऑर्गेनेलास. साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस को हटा के बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलास और वाटरी फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है साइटोसोल, उसको मिला के साइटोप्लाज्म कहा जाता है. न्यूक्लियस. ऑल बॉडी सेल हैव न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, स्केलेटल मसल फाइबर एंड सम अदर सेल कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई. सारे बॉडी सेल में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं सिवाय रेड ब्लड सेल को छोड़कर. इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलास. ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलास होता है. ये राउंड या एग शेप का होता है. इट कंट्रोल्स ऑल ओवर द सेल. ये पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है. इट इज द रिसेप्टर साइट फॉर द स्टेरॉइड हार्मोन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर साइट था और न्यूक्लियस जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर साइट माना जाता है. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इट इज द एटीपी सिंथेसिस साइट. माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कबाब के शेप का स्ट्रक्चर है. इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ये एटीपी सिंथेसिस करने का साइट माना जाता है. सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला होता है. इनर मेम्ब्रेन इज रफ एंड आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. साइट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट माना जाता है. साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए भी ये मेन साइट माना जाता है.
ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लीवर, मसल एंड स्पर्मेटोजोन के सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। दे सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड यूजिंग आरएनए एज ए टेम्पलेट। आरएनए का यूज करके राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलास। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेला माना जाता है। हाईएस्ट इन नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस की तरह काम करता है। देयर आर टू टाइप, स्मूथ एंड रफ। Smooth endoplasmic reticulum. It's synthesize lipid, steroid hormone and also associated with the detoxification of some drugs. ये जो है लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस करने में हेल्प करता है और कुछ ड्रग्स को नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It is with ribosome. These are site of synthesis of protein. ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हमेशा राइबोसोम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्गी अपैरेटस। इट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये एक सेल में पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। इट पैक्ड प्रोसेस्ड मटेरियल इनटू वेसिकल। द वेसिकल आर स्टोर्ड when needed. They move to the plasma membrane and fuse with it, dispatch out of cell. जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो प्रोसेस्ड मटेरियल को वेसिकल के रूप में स्टोर करके रखता है। जब सेल को बॉडी को नीड होती है ये सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है, इसमें फ्यूज्ड होके सीक्रेटली ये मूव हो जाता है सेल से और बाहर चला जाता है। इट इज absent इन आरबीसी। रेड ब्लड सेल में यह नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। व्हेन इज बर्स्ट आउट, प्रोड्यूस लाइटिक एंजाइम विद इन ऑर्गेनेलास दैट रप्चर द सेल मेम्ब्रेन एंड डैमेज द सेल। जब ये बर्स्ट होता है, फटता है, तो कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है अपने ही सेल अपने ऑर्गेनेला में। खुद लाइसोसोम में लाइटिक एंजाइम बनते हैं जो कि रप्चर होकर सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।